सामंथा की पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक काफी उतार चढ़ाव भरी रही। सामंथा का फिल्मों से दूर दूर तक वास्ता नहीं था, लेकिन घर की खराब आर्थिक स्थिति उन्हें मॉडलिंग की ओर खींच लाई। यहीं से सामंथा के लिए फिल्मी दुनिया में कदम रखने का रास्ता खुला और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हिंदी बेल्ट में उन्हें वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 से पहचान मिली। इसके बाद पुष्पा के गाने ओ अंटावा से उन्होंने जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। साउथ की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक सामंथा तकरीबन 100 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन है। मौजूदा समय में उनके पास करण जौहर प्रोडक्शन में बनी वेब सीरीज द सिटाडेल, हनी बनी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी सामंथा की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए साउथ की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक सामंथा के जीवन की कहानी को। दोस्तों, 28 अप्रैल 1987 को अलापुझा केरल में जन्मी सामंथा का असली नाम यशोदा है। उनके पिता जोसफ प्रभु तेलुगु तो मां निनेट प्रभु मलयाली हैं। सामंथा की परवरिश चेन्नई में हुई है। सामंथा फैमिली में सबसे छोटी हैं। उनसे बड़े दो भाई हैं जिनका नाम जोनथ और डेविड है। सामंथा की शुरुआती पढ़ाई होली एंजल्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने चेन्नई के स्टेला मैरिज कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। सामंथा मिडिल क्लास फैमिली से थी। 12वीं के बाद उन्हें पढ़ाई के लिए घर वालों के पास पैसे नहीं थे। ऐसे में सामंथा ने अपना खर्च खुद उठाने के लिए मॉडलिंग शुरू कर दी। उन्होंने ऐसा दौर भी देखा जब उनके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। तभी एक दिन मॉडलिंग के दौरान उन पर फिल्म मेकर रवि बर्मन की नजर पड़ी। रवि बर्मन ने सामंथा को तेलुगु फिल्म ये माया चेसावे से डेब्यू करने का मौका दिया। इस फिल्म के डायरेक्टर गौतम वासुदेव मेनन थे। फिल्म के लिए सामंथा ने ऑडिशन दिया और अगस्त 2009 में उन्हें फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। फिल्म की शूटिंग इंडिया और अमेरिका में हुई और इसे 26 फरवरी 2010 को रिलीज किया गया। फिल्म हिट रही। इसमें सामंथा एक्टर नागा चैतन्य के अपोजिट कास्ट की गई थी, जिनके साथ उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। सामंथा को अपनी पहली ही फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस तेलुगु के लिए नॉमिनेशन मिला। उन्होंने बेस्ट फीमेल डेब्यू साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किया। ये माया चेसावे के बाद फिल्मों में सामंथा का करियर चल निकला। उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिले। दोस्तों, एक इंटरव्यू में रवि बर्मन ने सामंथा को फिल्म में कास्ट करने के बारे में कहा था कि जब उन्होंने 3 मिनट के एक कॉमर्शियल में सामंथा को पहली बार देखा था तो वो समझ गए थे कि सामंथा ही उनकी अगली फिल्म की हीरोइन बनेगी। इतना ही नहीं, रवि ने सामंथा की तुलना साउथ की फेमस एक्ट्रेस रेवती से की थी। दोस्तों, 2010 के बाद सामंथा कई फिल्मों में दिखी, लेकिन 2012 में एक ऐसा दौर भी आया जब उन्हें 2 बड़ी फिल्मों से हाथ खींचने पड़े। ये फिल्में थी मणिरत्नम की फिल्म कडल और शंकर की फिल्म आई। दरअसल साल 2012 में सामंथा को इम्यूनिटी डिसऑर्डर हुआ था, जिसके चलते उन्होंने कई बड़ी फिल्में ठुकरा दी थी। तबीयत में सुधार न होने पर सामंथा ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। इसके बाद उन्हें एस राजामौली की तेलुगु तमिल फिल्म ईगा में देखा गया था। इस फिल्म में भी सामंथा के काम को काफी पसंद किया गया था। इसके बाद भी सामंथा ने कई हिट फिल्मों में काम किया और वो साउथ की सबसे हिट एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गई थी। 2021 सामंथा के लिए बेहतरीन साबित हुआ। वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 में उन्हें राजी नाम की आतंकी के रोल में काफी पसंद किया गया। सीरीज के डायरेक्टर सुपर एस वर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि तमिल रिवील राजी के रोल में सामंथा अक्की नैनी ने काफी एफर्ट डाला था। उन्हें पहले कैरेक्टर स्केच भेजा गया था। इसमें एक तमिल रिवील हाथों में चाकू लिए कैरेक्टर को लेकर जरा सा भी ब्रीफ था। यह सब देखते और पढ़ते ही सामंथा ने हाँ कह दिया। उन्होंने पूरा एक्शन खुद किया है, बॉडी डबल का यूज नहीं किया। उसके लिए उन्होंने 1.5 महीने कॉम्बैट ट्रेनिंग ली, तब जाकर स्क्रीन पर उनका एक्शन धारदार नजर आया। फिल्म पुष्पा द राइज के आइटम सॉन्ग ओ अंटावा के जरिए सामंथा ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी। इस एक गाने के लिए सामंथा को 1.5 करोड़ रुपए फीस दी गई थी। फिल्म में पहले उन्हें श्रीवल्ली का लीड रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने ये रोल ठुकरा दिया और सिर्फ एक गाना शूट करने के लिए राजी हुई। सामंथा ओ अंटावा जैसे ग्लैमरस गाने पर डांस नहीं करना चाहती थी, लेकिन अल्लू अर्जुन ने उन्हें खूब मनाया तो वो मान गई थी। दोस्तों, सामंथा और नागा चैतन्य 2010 में आई फिल्म ये माया चेसावे के सेट पर एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। शादी से पहले कपल ने लगभग 7 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। फिर 6 अक्टूबर 2017 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। उन्होंने हिंदू और ईसाई दोनों रीति रिवाजों से शादी की थी। शादी के 4 साल बाद यानी 2021 में दोनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपने अलग होने की अनाउंसमेंट की थी। सामंथा और नागा चैतन्य ने 2 अक्टूबर 2021 को अपने तलाक की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी थी।
दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तलाक के बाद नागा चैतन्य ने सामंथा को 200 करोड़ की एलिमनी ऑफर की थी, लेकिन एक्ट्रेस ने उसे ठुकरा दिया था। हालांकि सामंथा ने 200 करोड़ की एलिमनी की बात को झूठा कहा था। 2022 में जब चैट शो कॉफी विद करण में सामंथा पहुंची तो करण जौहर ने उनसे पूछा था कि आपने अपने बारे में सबसे वाहियात खबर क्या पढ़ी, तो सामंथा ने कहा था यही कि मैंने एलिमनी में 200 करोड़ रुपए लिए हैं। मैं रोज सुबह उठती हूँ और सोचती हूँ कि इनकम टैक्स ऑफिसर आएंगे और देखेंगे मेरे पास कुछ नहीं है। सामंथा ने नेपोटिज्म पर भी बात की थी। करण जौहर ने उनसे पूछा था कि साउथ इंडस्ट्री में कोई ना कोई किसी का भाई, पापा या चाचा, मामा है, तो क्या इससे एक्ट्रेसेस को कोई दिक्कत नहीं होती है। सामंथा ने कहा था कि एक्ट्रेसेस को इससे परेशानी होती है, लेकिन कुछ चीजें दर्शकों के हाथ में होती हैं जिसके लिए कोई रिश्तेदार कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों, सामंथा रूथ प्रभु फिल्मों के अलावा अपनी लग्जरी लाइफ के लिए भी जानी जाती हैं। पिछले साल वे अपने नए घर को लेकर चर्चा में थी। खबरें थी कि सामंथा ने हैदराबाद में अपना नया घर खरीदा है जिसकी कीमत करोड़ों में है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक सामंथा ने हैदराबाद में आलीशान 3 BHK फ्लैट खरीदा था। यह जयभेरी ऑरेंज काउंटी में स्थित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस ने यह फ्लैट 7.8 करोड़ रुपए में खरीदा है। रियल एस्टेट डेट एनालिटिक्स फर्म CRI मैट्रिक्स के मुताबिक इस आलीशान फ्लैट में 6 पार्किंग स्लॉट हैं। साथ ही यह फ्लैट समंदर के बिल्कुल सामने है। फिल्मों की बात करें तो सामंथा एक फिल्म के लिए 3 से 5 करोड़ रुपए तक चार्ज करती हैं। उनकी नेटवर्थ करीब 100 करोड़ रुपए है। दोस्तों, सामंथा ने मुंबई में भी अपार्टमेंट खरीदा है जिसकी कीमत 15 करोड़ थी। इसके अलावा एक्ट्रेस के पास जुबली हिल्स में 100 करोड़ का एक आलीशान घर भी है जहां सामंथा अपने एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य के साथ रहती थी। तलाक के बाद चैतन्य ने यह घर सामंथा को दे दिया था। सामंथा को 2022 में मायोसाइटिस नाम की ऑटो इम्यून डिजीज होने के बारे में पता चला। इससे पूरे शरीर में मसल्स में सूजन बनी रहती है। इसके बाद सामंथा ने वेब सीरीज सिटाडेल के इंडियन वर्जन और तेलुगु फिल्म कुशी की शूटिंग पूरी करने के बाद एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था और वो इलाज के लिए अमेरिका चली गई थी। इस दौरान ये खबर फैली थी कि सामंथा के पास इलाज के पैसे नहीं है और उन्होंने एक साउथ सुपर स्टार से 25 करोड़ की मदद ली है। सामंथा ने सोशल मीडिया पर इस खबर को झूठ बताया था और कहा था कि उन्होंने काफी लंबे समय तक फिल्मों में काम किया है और अब उन्हें किसी से पैसों की मदद लेने की जरूरत नहीं है। आज आपने जाना सामंथा के बारे में। अब हम विदा लेते फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो आज की बॉलीवुड स्टोरी के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।